मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नत यानी केके का हाल के दिनों में अचानक 54 साल की उम्र में चले जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। ज्ञात हो कि केके से पहले प्रसिद्ध गायक मुकेश की मृत्यु भी सन 1976 में दिल का दौरा पड़ने से ही हुई थी। इसी तरह सन 1980 में प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफी का निधन भी अचानक दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। 1987 में 58 साल की उम्र में किशोर कुमार की मृत्यु भी दिल का दौरा पड़ने से ही हुई थी। गौरतलब हो कि ये सब लोगों की उम्र उनकी मौत के समय 50-60 साल के बीच थी। डॉक्टर की माने तो हाल के समय में कम उम्र के लोगों में दिल के दौरे और उससे होने वाले मृत्यु के मामले अधिक देखे जा रहे हैं। इस संबंध में डीटीएमटी ने दिल्ली के अपोलो और एम्स के डॉक्टरों से बातचीत की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। केके इसमें बहुत बड़े सिंगर थे और उनसे बाई चांस मेरी मुलाकात भी हुई थी जयपुर में रिसेंटली, करीब 2 महीने पहले एक प्रोग्राम में वो लाइव कॉन्सर्ट करने आए थे। तो उनकी मृत्यु का बहुत बड़ा दुख है सबको। ऐसे लोगों को जो चरम सीमा पे हैं अपने कैरियर के, उसमें उनकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को, देश को बहुत घाती होती है। लेकिन ये एक आई ओपनर भी है। केके क्योंकि सेलिब्रिटी थे इसलिए सबको पता लगा। कई ऐसे लोग होते हैं जो 50 साल की एज में या 40 साल की एज में हार्ट अटैक होता है, डेथ हो जाती है, उनको नहीं पता लगता। उनको हॉस्पिटल रिकॉर्ड में तो होता है, हम लोग को पता रहता है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता लगता। तो इस आई ओपनर की वजह से हमको ये पता करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ, कैसे रोक सकते हैं। जो भी उस समय हुआ था वो हम लोग के दृष्टियान में उनको एक्यूट हार्ट अटैक हुआ था और बिकॉज वो परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने इसको थोड़ा सा लाइटली लिया। आपने देखा होगा कि पहले उनको पसीना आया, फिर भी वो परफॉर्म करते रहे। हार्ट अटैक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? हार्ट अटैक एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आकस्मिक मृत्यु का नंबर 1 कारण है। 50% हार्ट अटैक के रोगी अस्पताल नहीं पहुंच पाते। उसका कारण यही होता है क्योंकि ये इतना रिस्की होता है कि जब तक अस्पताल पहुंचते हैं तब तक वो उनकी डेथ हो जाती है। अब ऐसा क्या है हार्ट अटैक में जो हम बताएंगे, ये हम इस डायग्राम से बारे में बताएंगे। ये दिल है, हार्ट एक पंप, मस्कुलर पंप है जो कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और पूरे बॉडी को सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से। इट इज ओनली अ पंप। ब्रेन इज देयर, सीट ऑफ द लाइफ इज ब्रेन। जो मृत्यु या जीवन होता है वो ब्रेन से होता है, हार्ट से नहीं होता। लेकिन इस ब्रेन को चलाने के लिए हार्ट को हर समय कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब ये ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया भगवान ने। इस ऑटोमेटिक सिस्टम में यहाँ पे धमनियां होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो कि हार्ट की मांसपेशियों को सप्लाई करती हैं। फिर समझिएगा, हार्ट पूरे शरीर को सप्लाई कर रहा है, लेकिन हार्ट को खुद को चलने के लिए भी देयर आर आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट इटसेल्फ। जैसे आपका मोटर होता है घर के अंदर, उसको बिजली देते हैं ना आप, उसी तरह से आर्टरी जो है दे सप्लाई द ऑक्सीजन टू द हार्ट सो दैट इट कीप्स ऑन पंपिंग कॉन्स्टेंटली। इन आर्टरीज को कहते हैं कॉर्नरी आर्टरीज। अब ये डायग्राम दिखाएंगे कॉर्नरी आर्टरी का। ये इन्होंने आर्टरी को काट दिया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। और ये देखा, आप देखेंगे शुरुआत में हल्का सा कोलेस्ट्रॉल जमा, फिर और जमा और जमा और जमा और जमा, और एक इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जम गया हार्ट की आर्टरीज के दीवार में कि ये सब पतला हो गया, संकरे हो गए। जब तक ये इस स्थिति तक यहां तक जब तक कि 70% ब्लॉक नहीं होता तब तक पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। बहुत बड़ी बात है। किसी भी नस के अंदर या हार्ट की नस के अंदर जो दिखाई, इसको, ये तो बहुत बड़ा हमने इसको खींच के बनाया हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये नस है लंबी, उसको हमने काट दिया और अंदर का हिस्सा दिखाया गया है कि जब तक ये इतना बोर कम नहीं हो जाएगा तब तक किसी तकलीफ, मेरे को तकलीफ नहीं होती। तो केके टाइप के लोगों को हो सकता है इतना ब्लॉक हो सकता है इतना हो सकता है इतना हो, जो कि कभी चेक नहीं किया गया। उनको कभी तकलीफ नहीं हुई, कोई एंजाइना नहीं हुआ, छाती में दर्द नहीं हुआ, खूब गाने गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अब होता क्या है, किसी तरह के मानसिक तनाव की वजह से यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पे खून का थक्का आ जाता है और नस जो कि 50% बनती है पूरी बंद होती है 100%। इसको कहते हैं दिल का दौरा। रिपीट करूंगा, किसी तरह के मानसिक तनाव से जहां कोलेस्ट्रॉल जमा था, 50% ब्लॉक था और मरीज को कोई तकलीफ नहीं थी, कितना दौड़ ले, कितना जिम कर ले, कितनी एक्सरसाइज कर ले, अगर उस जगह 50% जहां ब्लॉक है
वहां पे खून का थक्का आ जाए, खून का थक्का तक ब्लड क्लॉट, तो ऐसे पेशेंट्स को दिल का दौरा पड़ता है। वो नस 50% जो बंद थी 100% बंद हो जाती है और दिल का बड़े हिस्से को क्षति पहुंचती है, हार्ट फड़फड़ाता है और रुक जाता है। इनके केस में क्या हुआ होगा, इनके केस में जैसा मैंने सुना, बिकॉज आई हैव नॉट मेट हिम, और जस्ट बिफोर, ये होटल में इनको गैस बन रही थी और गैस की दवाइयां खा रहे थे। कई बार अत्यधिक गैस बनना, एक्सेसिव गैस बनना, डकार आना, वो हार्ट अटैक की निशानी होती है। अब चूंकि अगर ये घर पे होते तो इनके घर वाले कहते चलो जाके ईसीजी करा लो, तुम्हें तकलीफ हो रही है। अब चूंकि 10 मिनट बाद या आधे घंटे 1 घंटे बाद इनको प्रेशर था कि हमको कंसल्ट करना है, तो इन्होंने इग्नोर किया। ऐसा हर आदमी करता है। अगर आपको ऑपरेशन करना है, आप डॉक्टर हैं अगर, और आपको हल्की सी गैस बन रही है, तो कहे चलो ऑपरेशन के बाद चेक कर लेंगे, तो उन्होंने इग्नोर किया। अब वहां पे जब ये इस तरह का शो होता है तो यू हैव ए हाई एड्रेनलिन फ्लो, आपको काम भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा हुआ कि ऐसे केस में जो 50% ब्लॉक रहा होगा वो 100% बंद हुआ। उसमें बंद होने की कगार पे था, एकदम नहीं बंद होता, विद इन फ्यू आवर्स में पहले 90% होगा, फिर 95 होगा, फिर 99 होगा, और नस पूरी बंद हो जाती है, हार्ट रुक जाता है। एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ सडन हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ दिस। देखो उसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, जिसमें जो हृदय की धमनियां होती हैं, जिससे हृदय की मसल को ब्लड सप्लाई होता है, उसके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है। और आप सब जानते हो उससे उनमें नैरोइंग हो जाती है। उस नैरोइंग होने से दो चीज होती है। अगर ग्रेजुअल नैरोइंग हो रही है तो आपको चलने में एंजाइना होता है। लोग कहते हैं ना, चलने में सीने में दर्द हो जाता है, भारीपन आता है, उसको हम एंजाइना कहते हैं। और एक होता है कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, कि वो अचानक बंद हो गई आर्टरी और हार्ट अटैक हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में हार्ट अटैक कहते हैं। तो जब कभी कभी क्या होता है कि वो जो नैरोइंग है वो सडनली उसमें कुछ रप्चर होता है, कुछ प्लेटलेट जो ब्लड क्लॉट कराती है वो वहां पर जुड़ जाती हैं और वो मिलके वहां एक क्लॉट बना देता है, जिससे हृदय की आगे की ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। इसे हम एक्यूट हार्ट अटैक कहते हैं। उसके बाद जब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सडनली दिल में तेज धड़कन वाली एक बीमारी हो जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, जिससे आदमी बेहोश हो सकता है। कभी कभी एक्यूट हार्ट अटैक में एक्यूट वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करता है कि आपके सीने में दर्द हुआ, आपको वॉमिटिंग हुई और आप कोलैप्स कर गए। सो ये एक नोन चीज है और इसमें सबसे क्रूशियल होता है हमारा गोल्डन आवर। जब आपको हार्ट अटैक के सिम्टम शुरू हो तो जितनी जल्दी आप उसको मेडिकल एड आपको मिलेगी, उतना ही आपकी जिंदगी बच सकेगी, आपका हार्ट बच सकेगा। सो हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर कोई भी आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हो जिसमें आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही हो, सीने में दर्द हो, भारीपन हो, घबराहट हो, आपको लगे कि अब कुछ होने वाला है, या आंखों के सामने अंधेरा छाए, या आप बेहोश होकर गिर जाएं, तो ये मान लीजिए सारे लक्षण एक्यूट हार्ट अटैक के हैं और इमीडिएट मेडिकल एड उनको मिलनी चाहिए। हार्ट अटैक के क्या रिस्क फैक्टर है? देखिए, रिस्क फैक्टर तो एक्यूट हार्ट अटैक के हम सब कहते हैं, जो भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के एक्यूट रिस्क फैक्टर होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें होता है आपका जेनेटिक मेकअप, अगर आप जेनेटिकली प्रोन है। दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, जिसमें स्पेशली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर वो बहुत हाई है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा आपका खान पान, अगर आप बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैटी एसिड या जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं। चौथा, आपको अगर बीमारी है, आप डायबिटिक है, आप हाइपरटेंसिव हैं और आपने उसको कंट्रोल नहीं किया है, तो ये भी आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज में कहते हैं आपको जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है और सोने पे करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो जाता है एक तरह से। पांचवा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर लैक ऑफ एक्टिविटी, सिडेटरी हैबिट, स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एक्यूट हार्ट अटैक में। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, बट उसके ऊपर आपका जेनेटिक मेकअप भी होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपके हृदय के अंदर धीरे धीरे धमनियों में फैट और कोलेस्ट्रॉल जो भी आपका वो डिपॉजिट होना शुरू होता है। कभी 5%, 10, 15% नैरोइंग होती है। अब ये नैरोइंग बहुत बढ़ जाए तो एंजाइना होता है, और सडन नैरोइंग हो जाए, ब्रेक होता है, उसका एक मैकेनिज्म होता है जिसमें ये फैट ब्रेक हो जाता है अंदर। तो जब ब्रेक हो जाता है तो जो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स है वहां सब डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वहां ब्लड क्लॉट बन जाता है। वह कौन कौन से लक्षण हैं जो एक हार्ट अटैक की ओर इशारा करते हैं? देखिए, पहली चीज तो जब तक आपकी नैरोइंग दो तरह से सिम्टम क्रिएट करती है। एक तो जब धमनी की रुकावट 80% तक हो जाती है, 70 से 80% तक, तो आप चलने में महसूस सिम्टम करते हैं। चलने में आपको क्या लगेगा, सब सीने में भारीपन आ रहा है, दर्द हो रहा है,
दर्द आपकी बाहों में जा रहा है, गले में जा रहा है, नाभि से और चिन तक अगर चलने में या मेहनत का काम करने में कोई भी सिम्टम्स होता है, भारीपन, क्रशिंग, पेट में जलन, किसी भी तरह से वो प्रेजेंट कर सकता है। अगर आपको एक्सर्शन पे होता है तो आप ये इनडायरेक्टली इंडिकेट करता है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। या आपने देखा कि आप सीढ़ियां चढ़ते थे तो सडनली आप कुछ सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है। तो हम कहते हैं कोई भी दर्द, भारीपन, जलन, सांस फूलना, चलने में चक्कर आना, ये सारे सिम्टम्स आपके कोरोनरी आर्टरी डिजीज के हो सकते हैं। लेकिन जब एक्यूट होता है तो एक्यूट में इंसान चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करता है, चेस्ट हैवीनेस के साथ प्रेजेंट करता है, जो यूजुअली 10 से 15 मिनट तक प्रोलॉन्ग होती है। एंजाइना तो आपको ट्रांजिएंट होता है, आप रुक जाते हैं, ठीक हो जाता है। बट अगर आपका ये चेस्ट पेन रेस्ट के समय 20 मिनट से ज्यादा प्रोलॉन्ग कर रहा है तो आप ये मानिए ये एक्यूट हार्ट अटैक के सिम्टम्स है। उसमें आपको स्वेटिंग बहुत होगी, पर्सपिरेशन होगा, आपको लगेगा सब आज कुछ गड़बड़ है। ये सब पेशेंट कभी कभी एसिडिटी से भी प्रेजेंट करते हैं, आप बैठे बैठे वॉमिटिंग से भी प्रेजेंट करते हैं, खड़े थे बेहोश हो गए उससे भी प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स एक्यूट हार्ट अटैक की निशानी है। अगर आपको कहीं हो रहा हो, आपकी उम्र 40 से ऊपर है, आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, स्मोकर हैं, तो इसमें इमीडिएट अटेंशन की जरूरत होती है। ये मत कोशिश करिए कि हम इसको सह लेंगे या कर लेंगे, इसको इमीडिएट अटेंशन की, जो शायद उस केस में थोड़ा सा डिले हो गया था। अगर आप देखेंगे तो वो परेशान थे, थोड़े 5-10 मिनट पहले उनकी परेशानी दिख रही थी, उनको पसीना आ रहा है, ठीक फील नहीं कर रहे हैं, क्राउड था, भीड़ थी। एंजाइना क्या है, कृपया विस्तार से समझाइए। हम हमेशा कहते हैं कि एंजाइना मतलब होता है कि जो हार्ट की मसल है उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाए। तो जब आप एक्सर्शन करते हैं, कोई भी मेहनत का काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, दौड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो आपकी हार्ट की रेट बढ़ जाता है ना, आपका दिल की धड़कन बढ़ गई, तो हार्ट की मसल को ज्यादा ऑक्सीजन उस समय चाहिए। और आपकी आर्टरीज में 80% नैरोइंग है, तो नॉर्मल स्टेज में तो वो नैरोइंग से उसका ब्लड चला जाता है। बट जब हार्ट को ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है तो वो हार्ट की मसल को उतनी ऑक्सीजन या ब्लड नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके पहले नैरोइंग है, सिकुड़ी हुई है। उससे आपको सीने में जो भी पेन होता है, भारीपन आता है, जलन की फीलिंग होती है, उसको हम एंजाइना कहते हैं। कैसे कोई पता लगाए कि उसके सीने में दर्द गैस का है या हार्ट अटैक का है? पहली चीज हमेशा याद रखिए, अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आप डायबिटिक हैं, स्मोकर हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो उस गैस्ट्रिक पेन में अगर आपको अक्सर हो जाता है, बैठे बैठे थोड़ी जलन भी ठीक हो जाता है, बट वो अगर पेन ज्यादा है और उससे आपको घबराहट हो रही है तो उसको इग्नोर ना करें, वो हार्ट अटैक के सिम्टम हो सकते हैं। तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए। बहुत बार लोग कहते हैं इनो पी लिया, ये पी लिया, इसको डिले करते हैं, और जितना भी डिले एक्यूट हार्ट अटैक में होता है उतने ही मरने की संभावना बढ़ जाती है, उतना ही हार्ट का मसल डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है, जो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। तो सबको एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो गोल्डन पीरियड बहुत जरूरी है समझना। क्या भारत में युवाओं के बीच हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं? हाँ, थोड़ा बढ़े। इधर पिछले 2 दशक से मैं ही काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि पहले 50 साल के ऊपर ज़्यादा हार्ट अटैक होते थे या 60 साल पे होते थे। इधर 20, 30, 25, 35 साल पे भी काफ़ी हार्ट अटैक हो रहे हैं। उसका कारण केवल यही है, मानसिक तनाव, देश प्रतिस्पर्धा, आगे निकलने की होड़, बिना चेकअप कराना, जंक फूड, बाजार खाना खाना, तेल का खाना खाना, फास्ट लाइफ, ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसको रोकना पड़ेगा। यूजुअली आप ये मानिए कि जब भी आपका फैट का डिपॉजिशन शुरू होता है वो बचपन से ही शुरू होता है, धीरे धीरे डिपॉजिट होके बढ़ता है। अब उसमें क्या होता है, अगर आप लापरवाह हैं, आपकी लाइफस्टाइल खराब है, आप स्मोकर हैं, आप डायबिटिक हो गए बचपन में और यंग एज में आपने उसका इलाज नहीं किया, तो ये सारी आपकी फूड हैबिट बहुत खराब है, आप बहुत ज्यादा ट्रांस फैटी एसिड लेते हैं, नमक ज्यादा खाते हैं, तो ये सब चीजें इस एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस को बढ़ा देती हैं। जहां पर आपको वो नैरोइंग सपोज 50 साल में 80% होनी चाहिए, वो कभी कभी 30 साल में हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, ये मानिए हार्ट अटैक के लिए बहुत टाइट नैरोइंग की जरूरत नहीं होती है। जो माइल्ड होती हैं 10% नैरोइंग, 20% नैरोइंग, यही ज्यादातर हार्ट अटैक करती हैं, क्योंकि हार्ट अटैक का मैकेनिज्म नैरोइंग ही सिर्फ नहीं है, वो जो नैरोइंग के ऊपर एक लेयर होती है वो रप्चर हो जाती है, तो अचानक आर्टरी बंद हो जाती है। तो अगर आप स्मोकर हैं, हमने देखा यंग पेशेंट है, अगर वो जेनेटिकली प्रोन्ड है
कुछ को कोलेस्ट्रॉल की बहुत बड़ी बीमारी है, और लाइफस्टाइल खराब है, स्मोकर है, सिरेटरी हैबिट है, ओबीस है, अनकंट्रोल डायबिटीज है। तो हम लोगों ने अब तो यंग एज में भी, और ये माना जाता है हमारे देश में एवरेज हार्ट अटैक वेस्टर्न कंट्री से 10 साल पहले होता है। कैसे रोका जाए? मानसिक तनाव ना करें, लेकिन मानसिक तनाव फिर भी है, सबको है। आप यहाँ कैमरा में कर रहे हो, आपको, हमें है, मुझे मरीज देख रहे हैं, मुझे मीटिंग करनी है, मुझे है। 3 बातों का ध्यान रखें। एक तो ये है कि हर साल रेगुलर चेकअप कराएं, हर साल। उसमें आप कोलेस्ट्रॉल भी चेक कराइए, आप ब्लड प्रेशर चेक कराइए, डायबिटीज चेक कराइए। हो तो नहीं गई है? होता क्या, हम लोग चेक ही नहीं कराते। आम पब्लिक जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेक में विश्वास नहीं रखती, तो वो करना चाहिए। किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल करिए। लोग दवा रोकते हैं, हम दवा नहीं खाएंगे क्योंकि जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। हमने कहा जिंदगी भर खाना भी तो खा रहे हो आप, तो जिंदगी भर खाना, अगर दवा खानी तो खाइए, तो दवा से परहेज ना करें। तीसरी बात, अगर ब्लड शुगर किसी को है तो उसका अच्छा कंट्रोल करें। अच्छा मतलब HbA1c करके अराउंड 6 to 7 रखें। चौथी बात है, नींद पूरी लें, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नींद पूरी लेंगे तो बॉडी रिजुवनेट होती है, तो नींद पूरी लें। पांचवी बात, कुछ एक दो दवाइयां हैं जो एंटी एजिंग है, कोक्यू एंजाइम है, यूरोक्यू के नाम से आती है, उसको सेवन करें तो अच्छा रहेगा। छठी बात, आप TMT कराते हैं, जो रेगुलर चेकअप होता है उसमें TMT होता है। TMT होता है मशीन पे दौड़ा के देखते हैं, ECG नॉर्मल आ जाता है, इको है नॉर्मल आ गया। इको होता है हार्ट का अल्ट्रासाउंड, हार्ट की पंपिंग कैसे काम कर रही है। तीसरा होता है ECG सबसे पहले कराते हैं। नॉर्मल ECG डज नॉट गारंटी नो ब्लॉकेज। ECG कब खराब होगा, जब आपको दिल का दौरा पड़ चुका होगा या नस 99% ब्लॉक हुई होगी। अब आपने ECG करा लिया, TMT करा लिया, इको नॉर्मल है सब। 40 साल के ऊपर हर रोगी को CT स्कैन करना चाहिए। CT स्कैन एक नई जांच है जो बिना एंजियोग्राफी के नस के अंदर के ब्लॉकेज, अगर इस लेवल का ब्लॉकेज है पता लग जाएगा, इस लेवल का, यानी कि इस लेवल पे अगर ब्लॉकेज है तो पता लग जाएगा। तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो एक्यूट हार्ट अटैक होने में रोकती हैं। तो ये केके जैसे लोगों की जो मृत्यु हुई है, बड़ा खेद है, बड़ा दुखी है। आई ओपनर है सबके लिए कि आप लोग इस तरह बचाव करें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो दवाई खाएं कोलेस्ट्रॉल की। ये मत सोचे लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी, खाइए। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है ऑलरेडी, अगर उनसे कहा जाए एंजियोग्राफी कराओ तो एंजियोग्राफी की जांच जरूर कराएं। एंजियोग्राफी की जांच जरूर कराएं, क्योंकि एंजियोग्राफी एक ऐसी जांच है जिससे पता लगता है कि नसों में ब्लॉकेज लाइफ थ्रेटनिंग है या लाइफ थ्रेटनिंग नहीं। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बीच क्या अंतर है? एक ही चीज है, कार्डियक अरेस्ट के और भी कारण हो सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट के कारण नॉन कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकते हैं, बट यूजुअली जब एक्यूट हार्ट अटैक की बात आती है तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, जो नैरोइंग से होता है, उसे हम हार्ट अटैक एक्यूट कहते हैं। और कार्डियक अरेस्ट तो बहुत, ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और भी कारण है। हार्ट फेलियर भी एक कारण है, आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस भी एक कारण है, वॉल्व की खराबी से भी हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो आप ये मानिए कि कार्डियक अरेस्ट में एक्यूट हार्ट अटैक आता है, बट ऐसा नहीं है कि हर एक्यूट हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट में जाए। हार्ट अटैक ना हो इसके लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? प्रिवेंशन में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम कहते हैं, इसके लिए प्रिवेंशन ही ओनली क्योर है। एक बार आपको अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गई तो जिंदगी भर दवा खानी है, और रिवर्सेबल नहीं होती है। कोई कुछ कहता हो कि हम रिवर्स कर लेंगे, ये बिल्कुल गलत है, मिथ्या है। अगर आपकी आर्टरी में नैरोइंग हो गई तो वो हो गई, वो यूजुअली 1, 2, 3% रिवर्स होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे तो वो जो नैरोइंग होती है वो हार्ड हो जाती है, तो उसके टूटने की संभावना नहीं होती, एक्यूट हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखें। हम तो हमेशा कहते हैं, सबसे पहला, आप अगर फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है तो और सुधार के रहिए। खान पान, मैंने कभी ये नहीं कहा कि फैट मत खाइए, मैंने हमेशा कहा बुरा फैट मत खाइए। सेम थिंग है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट मत खाइए, वो नुकसानदेह है। बार बार खाइए, कम कम खाइए। स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, अल्कोहल मिनिमम रखनी है। स्मोकिंग के साथ साथ टोबैको, ऑल फॉर्म ऑफ टोबैको इज हार्मफुल, तो टोबैको बिल्कुल भी नहीं लेना है। वजन कम करना है, कुछ एक्सरसाइज जरूर करनी है, चाहे आप वॉक करिए, अगर आप दिन भर चलते रहते हैं तो अपने आप में सफिशिएंट है। प्रॉपर सोइए, खुश रहिए। और अगर आपको डायबिटीज या हाइपरटेंशन है तो उसका प्रॉपर इलाज कराइए। और अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज डायग्नोस हो चुकी है तो डॉक्टर की दवा कभी ना छोड़ें। अगर परिवार में किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करना चाहिए? हमेशा इमीडिएट, अगर आपको कभी भी लगे कि ऐसे साइन है तो एक गलत कंसेप्ट मत डालिएगा कि मुंह में सॉर्बिट्रेट रखने का। सॉर्बिट्रेट कभी कभी ब्लड प्रेशर को बहुत गिरा देता है,
तो ये तो बिल्कुल पहले जो हम लोग रिकमेंड करते थे, अब कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता। अगर ऐसे सिम्टम्स आए तो सबसे पहली चीज जो आप दे सकते हैं, डिस्प्रिन घोल के घर में दे सकते हैं। एक 325 मिलीग्राम की डिस्प्रिन पानी में घोल के तुरंत दे दीजिए। मरीज को लेटाइए, खड़े कभी मत रखिए, लेटा के ही उसको अस्पताल ले जाने की कोशिश करिए। अक्सर ये होता है कि ऐसे कंडीशन में मरीज को कंधे में करके चलाने की कोशिश करते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे मरीजों में अगर आपको सस्पिशन है कि बहुत सीने में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, सबसे पहले मरीज को लेटाइए बिस्तर पे। अगर आपके घर में डिस्प्रिन उपलब्ध है, सिर्फ डिस्प्रिन देना और दूसरी कोई दवा नहीं देनी, और इस मरीज को निकटतम अस्पताल में ले जाइए। इससे ज्यादा आपको अपने घर में उस मरीज के साथ कुछ नहीं करना।